गण गणपते नमः। मैं अनु बजाज, ज्योतिष एडवाइजर। आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में 10वां अध्याय सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी के मुख से त्रिपुर की कथा सुनने के पश्चात नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, अब आप कृपा करके ये बताइए कि मैं दानव त्रिपुर के साथ क्यों नहीं जला। ये सुनकर ब्रह्मा जी बोले, नारद, मैं दानव शिव जी का परम भक्त था, इसलिए वह इस अग्नि में से न जल कर बचा रहा। अब मैं तुम्हें इस विषय में बताता हूँ। कश्यप की स्त्रियों में एक दनु नामक की स्त्री थी। उसके गर्भ से 60 लड़के तो जो वीर धीर थे उत्पन्न हुए। वे तीनों लोकों में बहुत ही बुद्धिमान थे। उनमें से एक मैं था जिसने शिवजी का भक्तिपूर्वक बड़ा तप किया। अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर पंचाक्षरी मंत्र का भलीभांति ध्यानपूर्वक जाप किया। वह गर्मी में अग्नि में तप कर, वर्षा में खुले वन में रहकर तथा शीतकाल में जल के भीतर बैठा कठिन तपस्या कर रहा था। उसने शिवजी की मृतिका की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा की। उसी के प्राण, चावल, बेलपत्र और प्रत्येक रंग के सुगंधित पुष्प चढ़ाए। वह स्थिर होकर दृढ़ आसन पर एवं ध्यान से श्वास रोककर बैठ गया। तब शिवजी ने प्रकट होकर उसमें वर मांगने के लिए कहा, परंतु उसने शिवजी के इस वचन को नहीं सुना। ये देखकर शिवजी ने अपनी मूर्तियों को माय के ध्यान से खींच लिए। उस समय माय ने आश्चर्यचकित होकर नेत्र खोल दिए तो देखा कि सामने शिवजी खड़े। उनका महागौर शरीर भस्म लगाए भाल पर चंद्रमा विराजे एवं अपने मुख स्वरूप एवं मुख्य लक्षणों से सुशोभित। ऐसा सुंदर स्वरूप देखकर मैं दानव उठ खड़ा हुआ तथा सिर झुका शिवजी को प्रणाम कर स्तुति करके बोला, हे नाथ, मैं क्या वरदान मांगूं? आप तो स्वयं ही सब कुछ जानते हैं। नारद, शिवजी ने माय के मुख से ऐसे वचन सुनकर कहा, हे माय, हम तुमको तुम्हारे हृदय की इच्छा अनुसार ही ये वरदान देते हैं कि तुम सब दैत्यों के आश्चर्य होकर सदैव निर्दोष रहोगे। जिस प्रकार देवताओं में विश्वकर्मा है, उसी प्रकार दैत्यों में तुम हो। तुमको जरा मृत्यु प्राप्त न होगी। हम तुमको कभी नष्ट न करेंगे। ये देखकर शिवजी ने माय के शरीर को स्पर्श किया, जिससे उसे अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। मैं भी उनको प्रणाम कर अपने घर लौट आया। तब समस्त दैत्यों ने शिवजी के वरदान के कारण मैं को अपना आचार्य बनाया। हे नारद, मैं दानव का ये चरित्र अत्यंत पवित्र है। ये सुनने तथा सुनाने वाले को मय के समान ही कर देता है। उसकी बुद्धि कभी नष्ट नहीं होती। जो मनुष्य इसका पाठ करता है उससे कभी कोई पाप नहीं होता। अंत में वह मुक्ति को प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय। मेरा आगे का वीडियो देखने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। ओम नमः शिवाय।